चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन की वबा के आम हो जाने के पस मंजर में महकमे सेहत को 6 अजला में चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। उन्होंने काबीना के इजलास में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा भी लिया। इन अजला में महबूबनगर, कुमारा भीम आसिफाबाद, नारायणपेट, जोगलम्बा, गदवाल शामिल हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि टेस्टों के बशमूल महकमे की तरफ से कई इकदाम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने नए वायरस से निपटने और टीके अंदाजी की मुहिम में तेजी पैदा करने के लिए काबीना की एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिसमें वजीर सेहत हरीश राव, वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव, वजीर पंचायत राज जी दयाकर राव और वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी शामिल हैं। शहर के नवाई इलाके बालापुर में एक गैराबाद मस्जिद की बाज़ाबादकारी का मुतालबा करते हुए मुकामी मुसलमानों ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने मस्जिद का मायना करते हुए उसकी तामीर और तदरीनों का तय खुद दिया। मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस मस्जिद के तहत 105 गज ज़मीन है और यहाँ जानवरों को बांधने की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अंदरून 2 दिन इसकी साफ सफाई और तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर देगा, हाँ इसके लिए जितनी भी रकम दरकार हो। मकामी समाजी कारकुन हाजी अली ने बताया कि गुज़श्ता 2 साल से इस मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ और इसे आबाद करने के लिए वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की जा रही थी। और की मस्जिद है, उसको वीरान होने की वजह से जो है लोग यहाँ पर जानवर वगैरह ये सब बन रहे थे। अभी इसको जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से रिनोवेशन करके उसको मस्जिद अच्छी ये करके जो है ना इंशाल्लाह ताला नमाज यहाँ पर चालू करा दी है इंशाल्लाह। वही साहब ये मस्जिद कितनी पुरानी है? मस्जिद ये 100 साल से ज़्यादा की मस्जिद है। इसकी ज़मीन कितनी है साहब? 200 साल पुरानी मस्जिद है। 105 गज ज़मीन है इसकी, बस वो गजट में है 105 गज ज़मीन है। इंशाल्लाह ताला इसको रिनोवेशन करके ईदगाह भी है। ये ज़मीन में कब्रिस्तान भी लोग का कौन सी ये ज़मीन के लोग का नहीं, ये मस्जिद की गजट यही है। ये मस्जिद के हद तक तो ये है, वो कब्रिस्तान अलग है, ईदगाह अलग है, वो सब अलग अलग है। फिर वो ईदगाह और कब्रिस्तान का सब उसका भी जो है ना हम लोग ये करेंगे उसको देख के उसको भी कर। हाँ इंशाल्लाह वो भी करे उसको भी। अरे अभी जाते आते वो भी कर रहे हैं। मस्जिद की नहीं होती। खैर मियां तुमको नहीं मालूम हरी आप चेक करिए, आप चक्कर बताओ जी। अय्यूम साहब क्या मिसगाइड करते हैं? साहब कितने दिन में ये काम चालू करेंगे? शुजात साहब अभी फिर लोगों का काम कब से स्टार्ट होगा? नाथ में जो सर्वे नंबर 3 है, साउथ में हाउस ऑफ के शंकरैया है, यही मस्जिद होगी। बात तो सर्वेयर है, टेक्निकल आदमी है ना। काम कब से स्टार्ट होगा सब? इससे पहले भी कितने दिन में काम स्टार्ट? 1-2 दिन के अंदर काम चालू करा देंगे। यहाँ पर मिस्त्रियाँ नहीं है कहते हम लोग आज ही वैसे से करा रहे। कितना अमाउंट लगा रहे सर? जितना भी अमाउंट लगता 50 लाख लगो, 10 लाख लगो, 5 लाख लगो, उसको करा देंगे, बस करा देंगे। कोलकमपल्ली मस्जिद का क्या हुआ? वारंगल पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के एक बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद प्रसाद और विलास को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने मीडिया को बताया कि उनके पास से 2 करोड़ 5 लाख 14 हज़ार रुपये की नकद रकम, 7 मोबाइल फोन्स और मुख्तलिफ बैंकों के ATM कार्ड्स बरामद किए। तकरीबन 450 साल कबल मूसा नदी पर तामीर पुराने पुल की तामीर व मरम्मत और उसकी कदीम हालत में बहाली के लिए JSMC की जानिब से काम शुरू कर दिया गया है। महकमे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट में बताया कि इस काम की तकमील के बाद पुल पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा, नई सड़क बिछाई जाएगी और स्ट्रीट लाइट्स का माकूल इंतजाम के अलावा पुल पर लोगों को बैठने का इंतजाम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये पुल 1578 में तामीर किया गया था। कुतुब शाही दौर में तामीर किया गया ये पुल 600 फीट लंबा और नदी से 54 फीट ऊंचा है। इसके 22 कमान थे। रियासती हुकूमत ने गोलकुंडा के एरिया हॉस्पिटल को तरक्की दी है और वहां 130 ऑक्सीजन बेड, 1 ऑक्सीजन प्लांट, असली एक्सरे मशीन और 10 वेंटिलेटर्स बिस्तरों की सहूलत फराहम की है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने दवाखाने के मुआयने के बाद बताया कि ये सहूलतें बहुत जल्द आवाम को दस्तयाब हो जाएंगी। आज गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल कमेटी काफ़ी दिनों के बाद आज मीटिंग तलब की गई हॉस्पिटल कमेटी की, जिसके अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट साहब, RMO साहब और तमाम डॉक्टर्स और तमाम सीनियर नर्सेस और तमाम लैब दीगर ऑफिसर्स के साथ में और बोर्ड कमेटी के मेंबर्स के साथ में तफसीली मीटिंग की गई। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम का जनाब नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सेकंड लॉकडाउन के बाद उस वक़्त
कई मरतबा हमारे सदर मोहतरम को गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से तफसीलात बताने के बाद सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार साहब से कई मरतबा फ़ोन पे बात की गई। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर 130 बेडों का एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया, वो काम मुकम्मल हो चुका। और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट के ताल्लुक़ से भी बताया था सदर मोहतरम को, उसके ताल्लुक़ से भी कई मरतबा चीफ सेक्रेटरी और कई मरतबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को भी सदर मोहतरम ने बात कर लेटर देकर मंजूर कराए। आज ऑक्सीजन प्लांट भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका और 130 बेड नया ब्लॉक भी तैयार हो चुका। मैं फिर एक मरतबा सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर कई काम बाकी है। आज ही सुबह में कमिश्नर मैडम से बात किया मैं, यहाँ पर गोलकुंडा हॉस्पिटल के अंदर रोडों की और बिल्डिंग मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तमाम तफसीलात फ़ोटोज़ के साथ में मैं ख़ुद जाकर बात किया था, फिर आज भी बात करा तो तयख़ुंदी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रोड्स और बिल्डिंग के मेंटेनेंस के ताल्लुक़ से बताया तो उन्होंने सैंक्शन करने का तयख़ुंदी है। और पिछले एक साल पहले जो पिछले महिलागंज की कंपाउंड वाल गिर गई, उसके ताल्लुक़ से कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करने के बाद 15 लाख की इसको मंजूरी दी गई कंपाउंड वाल की। और कई ऐसे काम हैं, उन तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं और कई काम बाकी है। इंशाल्लाह उन तमाम कामों को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और ऑक्सीजन प्लांट का भी इनाग्रेशन बाकी है और साथ ही साथ 130 जो नए प्लांट है उसका भी जो बेड्स है उसका भी इनाग्रेशन बाकी है। इंशाल्लाह उसका भी काम इनाग्रेशन जल्द से जल्द किया जाएगा। और साथ ही साथ गोलकुंडा हॉस्पिटल के अंदर कैब जिमनी बोल के कोई एक कॉर्पोरेट कंपनी है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले सेकंड लॉकडाउन के टाइम दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा के टेंडर में धांधलियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक टेंडर गुजार मोहम्मद नसीर ने उसकी CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। हज हाउस नामपल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहले के टेंडर को गैर कानूनी करार देते हुए मनसूख कर दिया था। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड मोहम्मद फसीउद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि फसीउद्दीन और उनका ख़ानदान कई दरगाहों के टेंडर हासिल कर चुका है और एक माफिया के तौर पर काम कर रहा है। एक हफ्ता 15 दिन के बाद से जज साहब दिए, लेकिन 1 ईयर का दे दे रहे। ये क्या कहते हैं, चेयरमैन साहब बोले मेरे इल्म में नहीं है सर, है तो मैं नहीं देता ऑर्डर साहब। अगर जब वैसा देना है तो फिर हमारा भी एक ऑफर है 2,50,00,000 का। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है, मेरे नाम से दिया मैं। उसके बाद साहब चेयरमैन साहब की बात पे हमारा यकीन है और चेयरमैन साहब समझते चीज़ें हमको। लेकिन चेयरमैन साहब हम वहाँ से चले गए, फिर एक 4-5 रोज़ के अंदर ये मालूम हुआ कि इनको ऑर्डर इशू कर दी। जाके हम CO साहब से मिला, साहब ऐसा कैसा होता साहब, तो CO साहब बोले नहीं, इसको लीगल ओपिनियन लेके हम टेंडर इशू कर दिए। साहब नाहक़ होता है, ये जो है कोर्ट के ऑर्डर को गलत जो है मैंने निकाल के ये लोग जो है ऑर्डर इशू करे, हम इसको जो है चैलेंज करें, फिर हाई कोर्ट को गए। ये जो है ऑनरेबल जस्टिस अभिषेक रेड्डी साहब के बेंच पे गया। अभिषेक रेड्डी साहब जैसा भी बोले कि ये आप जो ऑर्डर दिए ये गलत है, ये 15% जो बढ़ा के जो नया टेंडर आया तक बोल के ऑर्डर हुआ तुम लोग गलत इस्तेमाल करें, लिहाजा इसको रिजेक्ट, यानी आप टेंडर को रिजेक्ट कर दिए। अभिषेक रेड्डी साहब, जस्टिस अभिषेक रेड्डी साहब इसको रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करे बाद में हम वो ऑर्डर कापी लेने के बाद से हम गए तो वहाँ पे ऑर्डर कापी ऑनलाइन पे नहीं आ रही। बरा लेना कौन क्या करे नहीं मालूम है। बाद में हम जो कोशिश करेंगे ऑर्डर कापी को ला के सीधा जो है यहाँ पे इन्वर्ट में दिए। CO साहब तो यहाँ पे नहीं रहते, इन्वर्ट में देके 2 दिन के बाद गोलकुंडा पे जो ऑफिस है वहाँ पे गए शाहनवाज कासिम साहब के पास। बोले साहब हमारे जो है मुकामी MLA साहब भेजे, ये जो टेंडर है इलीगल चल रहा, लिहाजा हम कोर्ट से ऑर्डर है, टेंडर रिजेक्ट है, यानी टेंडर को जो है रद्द कर दिया गया है कोर्ट, इसको आप DM में ले लीजिए। सब मायने तो वही होता है ना, जब अगर टेंडर कैंसिल हुआ तो टेंडर वहाँ ठहर ही नहीं सकता ना साहब। बोर्ड का काम है, बोर्ड इसको जो है DM में ले लेना, लिहाजा बोर्ड DM में ले ली। अब वो CO साहब बोले मैं 2-4 दिन के अंदर इंक्वायरी करके मैं DM में ले लेता हूँ बोल के। साहब CO साहब के पास जाके आज तो 6-7 दिन हुआ, CO साहब भी जो है इसको क्या कार्रवाई चल रही, ये वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये धंधे लिया समझ में नहीं आ रहा। बोलना ये सब प्रेस वालों से, और मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे आली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो MIM के लीडर है और सबके दिलों की धड़कन है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के वजह से आप बहुत जिद्दोजहद कर रहे और असम्बली में कई बार आवाज़ उठाए, या अकबर साहब तक भी आवाज़ जाना। साहब आप तो ये दरगाह के बारे में बोले साहब,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ साहब। लेकिन दरगाह के मसले के साहब, ये जो है कंट्रैक्टर जो दरगाह का सैयद फसीउद्दीन का जो कंट्रैक्टर है साहब, ये कंट्रैक्टर जो है यहाँ बोल के नहीं, अन्नाराम शरीफ का दरगाह का भी 1,52,00,000 के टेंडर में काल में कौन भी नहीं आया तो उसको 1,26,00,000 में दे दिया। राजेंद्र नगर में कांटों में सफर के दौरान एक शख्स को लूट लेने का वाकया इतवार को रिपोर्ट हुआ है। पुलिस के मुताबिक नागार्जुना राजेंद्र नगर अपने घर जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में लकड़ी का पुल पर सवार हुआ। रास्ते में 2 और अफराद जो खुद को मुसाफिर बता रहे थे ऑटो में सवार हो गए। ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो को राजेंद्र नगर की सिमत ले जाने की बजाय लंगर हाउस की तरफ ले गया। नागार्जुना के एतराज पर ऑटो ड्राइवर और दूसरे 2 मुसाफिर ने उसकी मारपीट की और उसके पास से नकद रकम और मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस राजेंद्र नगर मसरूफ तहकीकात है। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के पहले दिन दोनों ऐवानों में मुतनाज़ा 3 ज़रई क़वानीन की तनसीख से मुतालिक मसौदे को बिना किसी मुबाहिस के मंजूर कर लिया गया। मुल्क के किसान इसके लिए गुज़श्ता 1 साल से दिल्ली की सरहद पर एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को इन क़वानीन की वापसी का ऐलान किया था। तवक्को है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज रात इस बिल पर अपने दस्तखत कर देंगे। इसी दौरान लोकसभा में अपोजिशन कारकुन ने तनसीखी बिल पर मुबाहिस का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत MSP के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 3 ज़रई क़वानीन की तनसीख पर तबसरा करते हुए कहा कि ये हुकूमत की मजबूरी थी। आने वाले असम्बली चुनाव में बीजेपी की इम्कानी शिकस्त के पेश नज़र हुकूमत को फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये क़वानीन गैर दस्तूरी भी थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना में गौर ख़ौस के बगैर इनकी तनसीख का 19 नवंबर को ऐलान कर दिया। कानून को वापस लिया गया, आज आखिरकार संसद से वापस लिया गया। कौन सा बड़ा काम किया, गलती की आपने, बनाना नहीं था पहले आपको। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ब्रूट मेजॉरिटी पर अपना कानून बनाया, जो स्टेट लेसल सब्जेक्ट था उसको आपने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से 750 किसानों की मौत हो गई और 1 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल लॉस आपको नजर आ रहा था। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करती, हमारा ओपिनियन है। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर कबूल करने का कोई इरादा नहीं रखती। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के बारे में किसी जानकारी की तरदीद कर दी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन राज्यसभा के 12 अपोजिशन अरकान को जिन्होंने गुज़श्ता सेशन में बदतमीजी के मुजाहरे किए थे, जारिया सेशन तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। इनमें कांग्रेस के 6, TMC और शिवसेना के 2-2, CPI और CPIM के 1-1 रुकन शामिल हैं। कांग्रेस की छाया वर्मा ने कहा कि गुज़श्ता सेशन में दूसरी जमातों के अरकान ने भी हंगामा किया था, लेकिन सिर्फ मखसूस अरकान को ही निशाना बनाया गया है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उनके मौक़िफ़ की समाअत के बगैर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हिंदुस्तान ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा ममालिक के मुसाफिरीन के लिए मुल्क में आमद पर टेस्ट को लाजमी करार दिया है। इन ममालिक में जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और तमाम यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। मुसाफिरीन की आमद पर उनके टेस्ट किए जाएंगे और नेगेटिव पाए जाने पर उन्हें लाजमी तौर पर 1 हफ्ते तक क्वारंटाइन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा उनका फिर टेस्ट किया जाएगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 8,309 केसेस सामने आने के बाद ऐसे मरीजों की तादाद 3,45,80,832 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 236 नई अमवात हुई हैं। पूरे मुल्क में अब तक इस मर्ज से 4,68,790 अफराद फौत हुए हैं। नई अमवात केरला और महाराष्ट्र में हुई हैं। सबसे ज़्यादा यानी 1,40,000 अमवात महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि केरला में 39,838, कर्नाटक में 38,198, तमिलनाडु में 36,463, दिल्ली में 25,097, उत्तर प्रदेश में 22,000 और मगरबी बंगाल में 19,462 अफराद फौत हुए हैं।